कि टिकट में होगा भी या नहीं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नाम को जब टिकट नहीं दिया जा सकता है, रमेश बिधूड़ी जैसे बड़े नामों का टिकट कट सकता है, तो जाहिर 22 में आते आते उनकी जिस तरह से हार हुई है, और उसके बाद जो जिक्र आप भी कर रहे हैं कि 24 में जब संजीव बालियान जो है चुनाव हारते हैं, तो उसका पूरा ठीकरा जो है वो संगीत सोम। बसपा सुप्रीमो मायावती का मास्टर प्लान तैयार है। 2027 में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कैसे पछाड़ना है, इसके लिए मायावती तैयार हो चुकी है। एक तरफ तो मायावती न सिर्फ दलितों, मुस्लिमों या पिछड़े वर्गों के सहारे राजनीति करना चाहती है, बल्कि इनको साथ लेकर अब ब्राह्मण वर्ग को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है। इस बीच में उतारे गए प्रत्याशी से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती की सोच 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कहां तक पहुंच चुकी है। वो सोच जिसको पकड़ पाना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल तो हो रहा है, क्योंकि जहां अभी से चुनावी तैयारियों में मायावती और उनकी पार्टी बसपा लग गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खींचतान कम नहीं हो रही। क्या मायावती के एक फैसले से सपा और बीजेपी दोनों टूटने के कगार पर पहुंच सकती हैं? क्या बसपा की तरफ बीजेपी के कुछ चेहरे, समाजवादी पार्टी के कुछ चेहरे पहुंच सकते हैं? ऐसा किस लिए कहा जा रहा है? ऐसा एक फैसले के आधार पर कहा जा रहा है। दरअसल मेरठ की सरधना विधानसभा सीट पर मायावती ने अपनी पार्टी से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशी का नाम है वितिन भराल। इस चेहरे के जरिए जाट, गुर्जर, मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश में जो मायावती थी, इसमें मजबूत नजर आ रही है। इसी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, जिनको लेकर आगामी चुनाव में इसी चेहरे को रिपीट करने की चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी से संगीत सोम है, जिनको लेकर चर्चा है कि टिकट मिलेगा भी या नहीं। ऐसे कई बड़े सवाल हैं, लेकिन मायावती के एक प्रत्याशी उतारने से क्या कुछ बदल सकता है सरधना पर और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर, इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से मेरठ की सरधना विधानसभा सीट पर वितिन भरालो को मायावती ने उतारा है, एक प्रत्याशी क्या बदल सकता है बीएसपी के लिए, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए कैसे नुकसानदायक साबित होगा? देखिए, बिल्कुल अब चुनाव का जो माहौल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं ना कहीं अब एक अलग मकाम पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों के अनाउंसमेंट का जो सिलसिला है अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी आजाद अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करते हैं, कभी अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी को के नाम का ऐलान करते हैं। वहीं अब मायावती ने भी एक जोरदार ऐलान किया है, और मेरठ की जो सरधना सीट है हमेशा से सीटों में से एक रही है, और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा नाम निकाल कर सामने लाया है जो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है, क्योंकि ये नाम विनीत भराला का नाम है और ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आते हैं। इनको यहाँ पर टिकट बीएसपी यानी मायावती ने दिया है। अब बड़ा सवाल ये बन रहा है, क्योंकि अगर 2022 की बात करें तो 2022 में जिस तरीके से आरएलडी और एसपी का गठबंधन था, और उस गठबंधन के जो प्रत्याशी थे ये अतुल प्रधान थे, और यहाँ पर अतुल प्रधान ने लगातार 2 बार चुनाव जीत रहे संगीत सोम को, जो 2012 और 17 में चुनाव जीते थे, उनको तकरीबन 18-19 हजार वोटों से हरा दिया। अब आरएलडी के साथ में उस वक्त सपा का गठबंधन था, लेकिन अब 27 आते आते वो गठबंधन भी अलग हो गया है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर कोई और संभावना बनती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि उस चुनाव के समीकरण को देखें तो ये कहा गया कि जाट वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में क्या जो वोट उस समय सपा को मिला, अतुल प्रधान को मिला, क्या वो डाइवर्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और क्या इसका फायदा विनीत भराला को यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा? तो मायावती ने क्या जो नाम यहाँ पर उतारा है वो नाम इतना कम्युनिकेटिंग है, इतना जो है लोगों के बीच में जाकर इतना बड़ा नाम बन सकता है जो चुनाव में अपना परचम लहरा पाए, इसको लेकर आने वाले दिनों में जरूर डिबेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन चलिए, जो अतुल प्रधान है इसको लेकर समाजवादी पार्टी तो श्योर है कि ये नाम ही आगे किया जाएगा, क्योंकि 22 में जीत दिलाई है तो 27 में भी मौका उन्हें ही मिलेगी, लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी नेता संगीत सोम को लेकर क्या कहना है? क्या टिकट मिल पाएगा, या फिर जिस तरह से
2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और जिसके बाद जो लोकसभा का चुनाव होता है इसमें संजीव बालियान जिस तरह से आरोप उन पर लगाते हैं, हार का ठीकरा फोड़ते हैं, क्या इस वजह से टिकट कट जाएगा? बिल्कुल, और पहली बात तो यह है कि लगातार 2 बार चुनाव वो जीते हैं, 2012 और 17 में, लेकिन 22 में आते आते उनकी जिस तरह से हार हुई है और उसके बाद जो जिक्र आप भी कर रहे हैं कि 24 में जब संजीव बालियान जो है चुनाव हारते हैं तो उसका पूरा ठीकरा जो है वो संगीत सोम के ऊपर जो है फोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आपकी वजह से मैं चुनाव हारा हूं। तो क्या जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये हुए उसके बाद में बीजेपी संगीत सोम का नाम आगे करेगी या फिर यहाँ से कोई और चेहरा बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आएगा, ये अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि अभी तक इस सीट के ऊपर कौन प्रत्याशी होगा बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या जो अतुल प्रधान ये ही चेहरा रहने वाले हैं सपा का, तो अभी सपा की तरफ से भी ऐसा तो ऐलान नहीं है, लेकिन जिस तरह से अतुल प्रधान ने चुनाव जीता था और जिस तरह विधानसभा में वो मुखर होकर बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कम से कम ये तो मानकर चलना पड़ेगा कि अतुल प्रधान का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग तय माना जा सकता है। लेकिन अंतिम मौके पर क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक समय सपा ने एसटी हसन को मुरादाबाद का टिकट दिया था, ऐन वक्त पर रुचि मीरा को टिकट दे दिया, तो कई फैसले जो होते हैं वो बिल्कुल चुनाव के ऐन मौके पर जाकर होते। तो फिलहाल संभावना के तौर पर अतुल प्रधान का नाम है, लेकिन संगीत सोम को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं जो 2 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, क्या उनको टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? अपने आप में ये देखने वाली बात होने वाली। सर, एक तरफ मायावती हैं जो सरकार को घेर रही हैं, जिसमें मुद्दे हैं कि वंदे मातरम का ये बड़ा टॉपिक जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर तमाम उन मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाए जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, गरीबी से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करना सही नहीं होगा और स्कूलों की जो हाल है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर सरकार पर आरोप लगाती हैं कि स्कूलों पर ध्यान दिया जाए, बच्चों पर ध्यान दिया जाए, किस तरह से बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएसपी योगी सरकार पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता संगीत सोम मायावती की तारीफ करते हैं कि आप जो मुद्दे उठा रही हैं या विपक्ष पर जिस तरह से हमला कर रही हैं ये एकदम सही तरीका आप अपना रही हैं, क्योंकि आप जो बोल रही हैं सच बोल रही हैं, ईमानदार हैं आप, इस तरह की बयानबाजी नजर आती है। तो संगीत सोम की राह क्या दिखाई दे रही है कि बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया जहां पर उन्होंने मायावती की तरफदारी की है, उनके बयानों का समर्थन किया है। अब इस तरह से जब वो बयान मायावती के पक्ष में देंगे या मायावती के बयानों का समर्थन करेंगे, और जबकि उनका नाम ये भी लग रहा है कि टिकट में होगा भी या नहीं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नाम को जब टिकट नहीं दिया जा सकता है, रमेश बिधूड़ी जैसे बड़े नामों का टिकट कट सकता है, तो जाहिर बात है कि संगीत सोम भी क्या इनसे अलग है, क्योंकि जिस तरह से 22 में चुनाव हारे, 24 में उनके ऊपर आरोप लगे कि उनकी वजह से जो है संजीव बालियान है चुनाव वो हार जाते हैं। ये तमाम सारे मसले अब यहाँ पर मायावती के बयानों की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि संगीत सोम क्या अपना अलग भी रास्ता को इख्तियार कर सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन संकेत बहुत कुछ इशारा कर देते हैं। आरएलडी का साथ जुड़ जाना और संगीत सोम का जो टिकट है इस पर अभी तक कोई श्योरिटी ना मिलना, क्या लगता है जिस आरएलडी के बलबूते ये कहा गया कि सपा के अतुल प्रधान जीत पाए क्योंकि जाट गुज्जर वोट बैंक उन्हें मिला, तो क्या लगता है कि अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं तो आरएलडी अपने प्रत्याशी की मांग नहीं करेगी? बिल्कुल, और ये हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम जातिगत समीकरण भी देखें सदना सीट के ऊपर, तो यहाँ पर लगभग 1 लाख जो मुस्लिम प्रत्याशी जो मतदाता नजर आते हैं। ठाकुर वोट की बात करें 60,000 दिखाई पड़ते हैं, जाट 50,000, गुजर 40-50,000, दलित 50,000, तो ये एक आंकड़ा बन भी सकता है जहाँ पर आरएलडी अपनी मांग यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़े। चूंकि अभी ये मामला कोई बहुत कह सकते हैं कि अभी रणनीतिक तौर पर निकल के सामने नहीं आया, लेकिन पश्चिम यूपी की बात करें तो वहां पर प्रभाव जो है वो जयंत चौधरी का ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी से वो इस सीट के ऊपर दिए जाने की मांग करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अभी इसको लेकर भी कोई बहुत चर्चा नहीं। आने वाले दिनों में जरूर चर्चा होगी। तो क्या ये सीट बीजेपी के पाले में ना जाकर आरएलडी के पाले में चली जाएगी, तो ये भी संभावना बन सकती है। लेकिन फिलहाल देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो मुकाबला अब
तक जो है सपा और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब ये मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी ने विनीत भराला को जिस तरह से उतारा है, जिस तरह प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद में यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, जो पॉलिटिकल समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब ऐसे में किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा और क्या सपा की तरफ से अतुल प्रधान और क्या बीजेपी की तरफ से संगीत सोमी प्रत्याशी रहेंगे, या यहाँ पर जो चेहरे हैं वो भी बदलते हुए दिखाई दे। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि 2027 से पहले सपा और बीजेपी का क्या प्लान होता है और किस चेहरे पर ऐलान ये दोनों पार्टियां कर पाती हैं, क्योंकि बसपा द्वारा तो प्रत्याशी उतार दिया गया है। अब यही देखना होगा कि खेल क्या होगा जब इन दोनों पार्टियों के चेहरे भी उतर जाएंगे मैदान में। आपको क्या लगता है, क्या फैसला इन्हीं दोनों चेहरों पर होगा या फिर बदलाव होगा इन दोनों दलों द्वारा? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।